नमस्कार। आप देख रहे हैं कहानी जनता की और अभी मैं विक्रम में पहुंचा हुआ हूं और विक्रमसपुरा में जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले पटना में एक लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। वो लड़की नीट की तैयारी करती थी, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। बेसिकली वो जहानाबाद की रहने वाली थी। अ, उसको आनन फानन में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद 2 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हॉस्टल में रहने वाले और आम जनता पटना के कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया और जब यह मामला प्रकाश में आया तो जांच के लिए पीएमसीएच गई। पीएमसीएच की जो रिपोर्ट आई है, पहली जो रिपोर्ट आई, उस मेडिकल रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई कि इस लड़की के साथ यौन शोषण की कोशिश की गई है। इसके बाद बिहार सरकार के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी के गठन के बाद जांच की प्रक्रिया चल रही है और अभी जांच जारी है। लेकिन हम इसके बारे में लोगों से राय जानना चाहते हैं कि जिस तरह से समाज में कोई भी लड़की जाती है, स्टडी करती है, अपने सपनों को साकार करना चाहती है, फिर उसके साथ कुछ गलत होता है, तो समाज के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, क्या न्याय की व्यवस्था है, कैसे इस घटना को पूरी तरह से जांच किया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल क्लियर हो। क्या मामला है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इसमें बड़े लोगों का भी हाथ हो सकता है। तो इस तरह से जांच चल रही है। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पीएमसीएच के जो पहली रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसमें ये पुष्टि की गई है कि इसमें यौन शोषण की कोशिश की गई है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम चाहते हैं कि कुछ लोग से बात करें और क्या इनकी राय है इस पे जानना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोलू कुमार है। आपको शंभू गर्ल्स हॉस्टल की घटना जो हुआ पटना में, वो उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? जानते हैं। आपका क्या राय है इसमें? मेरी जो राय है, सबसे पहले ये राय है कि जो 12 जनवरी को जो घटना हुई है कंकड़बाग शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की गायत्री कुमारी छात्रा, ये घटना बहुत निंदनीय है। और मेरे समझ से ऐसे ऐसे घटना बिहार में 30 दिन में लगभग 20 दिन ज़रूर होता है, लेकिन गायत्री जैसी छात्रा अपनी इतनी हिम्मत जुटाई ताकि लोग इतना मामला पूरा प्रकाश में आ गया। और इसमें सरकार को चाहिए था निष्पक्ष तरीका से जांच करके जो भी अपराधी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। और जहां तक सम्राट चौधरी जी बोलते हैं कि हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, बुलडोजर बाबा की बात करते हैं, कहाँ गया बुलडोजर आपका? शंभू गोल्ड होटल पर क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? कहाँ है कानून व्यवस्था? अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है। अभी जो एसआईटी गई है और जो उनके जो पीड़िता है उसके गांव में जा रही है, उनके पिताजी से, उनके परिजन से पूछा जा रहा है, इंट्रोगेट किया जा रहा है। तो उनके पिताजी का कहना है कि पुलिस ऐसे बिहेव कर रही है कि आप लोग ही अपराधी हो और किसी तरह से तुम कबूल कर लो कि वो सुसाइड की है। तो ऐसा क्या लगता है कि पुलिस को इस तरह का रवैया अपनाना चाहिए? बिल्कुल गलत है। पुलिस को निष्पक्ष तरीका से जांच करनी चाहिए। जो एसआईटी गठन हुआ है वो परिवार के ऊपर कोई तरह का दबाव न देवे, जो भी उसका बयान है उस पर जांच करे। और शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जो भी संचालक है या उसका मालिक है, अध्यक्ष है, जो भी हो, उसके ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाए। प्रथम दृष्टया ऐसा हुआ कि जब उनकी मृत्यु हुई तो पोस्टमार्टम से पहले ही पटना पुलिस की जो बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया गया कि लड़की ने सुसाइड की है। तो ऐसा क्या है कि एक किसी की संदिग्ध हालत में या अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले पुलिस कह देती है एक स्टोरी करके कि ये सुसाइड का मामला है और इसने सुसाइड किया है। तो क्या इस तरह की घटना, जो इस तरह से पुलिस बिना पोस्टमार्टम के बयान दे रही है, इस तरह से लोगों में जो आम जनता है उसको क्या ऐसा महसूस होगा कि ये तो सही है या गलत है? गलत है। ये सब नहीं होना चाहिए। प्रशासन होता है जनता का रक्षक होता है। हम लोग को उस पर भरोसा होता है। जब प्रशासन ऐसा करेगा तो बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बड़े बड़े रसूखदारों और नेता के जो छत्र छाया में जो प्रशासन लोग काम करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आम आदमी, आम जनता का भरोसा उठ जाएगा उनके ऊपर से। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और इस तरह से जो पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल की घटना हुई है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समुदाय से, जिस समाज से वो लड़की आती है, उसी समाज के लोग, कुछ दिन पहले चुनाव हो रहा था,
तो वोट मांग रहे थे और आज वो लोग बिल्कुल चुप हैं। उसी समाज के एक व्यक्ति ने जब दुलारचंद और अनंत सिंह की जब जो वहां मामला आया था, उसमें उन्होंने कहा था उसके बाद कि एक एक व्यक्ति अनंत बन के निकलेगा और जा करके गांव गांव प्रचार करेगा और इनके लिए इनकी जीत सुनिश्चित करेगी। लेकिन आज वही व्यक्ति, जब उन्हीं के समुदाय की एक लड़की का इस तरह से हत्या किया गया है और जो रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट, उसमें बताया जा रहा है कि यौन शोषण की कोशिश की गई है और उसके बाद उनकी मृत्यु है। आज वो बिल्कुल उसी समुदाय के व्यक्ति बिल्कुल चुप हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसी समुदाय से आने वाले लोग जितने भी बड़े बड़े सरकार में बैठे हुए कुछ कुछ नहीं बोल रहे। पहले तो छोड़ दीजिए कि कोई दूसरे समुदाय का, जबकि दूसरे लोग, सबसे पहले पप्पू यादव वहां गए हैं, पीड़िता से मिले हैं, न्याय की गुहार लगाए हैं। प्रशांत किशोर जी वहां पे गए हैं, आरजेडी के जितने भी वहां क्षेत्रीय नेता हैं, राहुल कुमार, उसके बाद अखिलेश बाबू गए हैं। ये मामला जो है पूरी तरह से गर्ल्स हॉस्टल वाले, और इस तरह से इसमें ऐसा लग रहा है कि पूरे पटना में कुछ बड़े लोग शामिल हैं और गर्ल्स हॉस्टल से इस तरह के कुकृत किया जाता है। इसमें जो लोग संचालन करते हैं हॉस्टल के, उसमें सरकार से मांग है कि ध्यान दीजिए कौन लोग दोषी हैं, उनको उनको न्याय मिले, जो पीड़ित है उनको न्याय मिले, दोषियों को सजा मिले। इस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस पे कोई बयान नहीं है। नीतीश कुमार ने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तो यही अभी तक की जो स्टोरी है, आप देख रहे थे कहानी जनता की। धन्यवाद।